जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं नरेशन। नरेशन होता क्या है, नरेशन के रूल्स क्या होते हैं, और नरेशन को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, अर्थात डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। उसको हम शॉर्ट वे में नरेशन नाम देते हैं। नरेशन होता क्या है, नरेशन में रूल्स कौन कौन से हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सारा कुछ देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूँगा ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं नरेशन में, और एक एक रूल्स को आज हम लोग देखने वाले हैं, लिखने वाले हैं, और सारे रूल्स जब समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदला कैसे जाता है उस चीज़ को भी देखेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले नरेशन। नरेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, नरेशन को हिंदी में कहा जाता है कथन। नरेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, कथन। कथन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट। अब नरेशन होता क्या है, सबसे पहले नरेशन के दो पार्ट हैं। नरेशन के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। नरेशन के दो भाग हैं। नरेशन के दो भाग हैं। सबसे पहले पहला वाला क्या होता है, सबको पता ही है। सबसे पहला आपका डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। इस डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इस डायरेक्ट नरेशन को कहा जाता है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। अब फ्रेंड्स दोनों में फर्क क्या होता है, नरेशन होता क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया क्यों जाता है, सबसे पहले इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखते हैं। फ्रेंड्स जब कोई एक व्यक्ति बात को बताता है तो बात को बताने वाला एक स्पीकर होता है, अर्थात वक्ता होता है। बात को बताने वाला स्पीकर होता है। तो फ्रेंड्स जब भी कोई एक व्यक्ति बात को बताता है, अर्थात एक स्पीकर जब किसी बात को बताता है तो सामने वाला सुनता भी है। तो बात को बताने वाला और बात को सुनने वाला जब एक दूसरे के आमने सामने हो तो वो जो भी बातें होती हैं वो डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत होती है, अर्थात वो डायरेक्ट नरेशन होता है। क्योंकि बात को बताने वाला और बात को सुनने वाला एक दूसरे के सामने है तो मतलब प्रत्यक्ष कथन हुआ। और जब स्पीकर द्वारा कही हुई बात को जब जो सुना है वो अपने शब्दों में किसी तीसरे से कहता है और स्पीकर के गैर मौजूदगी में, तो वो जो होता है बात वो किस में होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में होता है, अर्थात अप्रत्यक्ष कथन होता है। मतलब स्पीकर की कही हुई बात को जब दूसरा व्यक्ति अपने शब्दों में किसी तीसरे से बोलता है स्पीकर के गैर मौजूदगी में, तो जो भी बातें होती हैं वो इनडायरेक्ट नरेशन में होती हैं। उम्मीद करता हूं दोनों में आपको फर्क समझ में आया होगा। इसलिए इसका नाम है प्रत्यक्ष कथन और दूसरे का नाम है अप्रत्यक्ष कथन। मतलब बात को बताने वाला, बात को सुनने वाला जब आमने सामने हो तो डायरेक्ट नरेशन होगा, और जिसने बात को कही अर्थात जिस स्पीकर ने बात को कही उसी बात को जब उस दूसरे व्यक्ति ने तीसरे से कहा तो वो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, अर्थात अप्रत्यक्ष कथन हो जाएगा। इन्हीं दोनों को हमें पढ़ना है। डायरेक्ट का सेंटेंस दिया जाता है, इनडायरेक्ट में हमें बदलना होता है। और फ्रेंड्स मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जब स्पीकर कोई बात कहता है
तो और सामने वाला जब सुनता है तो वो बात हमेशा प्रेजेंट में होती है, लेकिन उसी की बात को, उस स्पीकर की बात को जब वो दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे से कहता है तो वो बातें जो है पास्ट में चली जाती हैं। तो अर्थात इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत चीज़ों का परिवर्तन करना होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को देखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया कैसे जाता है, इनके रूल्स कौन कौन से हैं, इन्हीं चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो डायरेक्ट नरेशन प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट नरेशन अप्रत्यक्ष कथन। अब मैं आगे के पॉइंट को लिखता हूं। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो डायरेक्ट नरेशन के दो भाग हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग हैं। कौन कौन सा है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। सबसे पहला रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, इसकी हिंदी क्या होती है? सूचना को देने वाला। सूचना को देने वाला। सूचना को देने वाला। ये क्या होता है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। बाहर वाला भाग। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो भाग होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसकी हिंदी होती है सूचना को देने वाला। अर्थात जो स्पीकर होता है वो किसी न किसी एक इंफॉर्मेशन को देता है, किसी एक सूचना को देता है, किसी एक बात को बताता है। तो वो स्पीकर जो होता है वो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, और इस सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अर्थात डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, अर्थात दो सेंटेंस होते हैं। अब दूसरा सेंटेंस क्या होता है देखते हैं। दूसरा सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इसकी हिंदी क्या होती है? सूचना को प्राप्त करने वाला। सूचना को प्राप्त करने वाला। अब ये क्या होता है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग। अंदर वाला भाग। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, मतलब कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। दो भाग कहने का मतलब हुआ दो सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट वाले में। एक में जो स्पीकर बात बताता है वो स्पीकर वाला सेंटेंस, और जो बात सुनने वाला इंसान होता है वो सेंटेंस। तो जो बात को बताने वाला होता है उस सेंटेंस को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब सूचना को देने वाला, अर्थात जो स्पीकर बात को बता रहा है उस सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये सेंटेंस हमेशा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, सूचना को प्राप्त करने वाला, अर्थात जिसको बात बताई जा रही है वो कहाँ पे होता है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो ये दो सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट नरेशन के, और इन्हीं को हमें एक करके इनडायरेक्ट बनाना होता है।
अब जो डायरेक्ट नरेशन होता है फ्रेंड्स, उसका मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और जिससे ये फर्क समझ में आ जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। He said to me, comma, inverted comma, I am a student, I am a student, full stop, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज। फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट का एक वाक्य है और इसमें मैंने जैसा कि बताया डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, एक को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो अंदर वाला भाग है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग है, इसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है फ्रेंड्स इसको। अब इसी चीज को हमें एक करके इनडायरेक्ट बनाना होता है। जैसे अब इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा, इनडायरेक्ट इसका कैसे होगा फ्रेंड्स, ही टोल्ड, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर मैंने रख दिया दैट, आई की जगह पर रख दिया ही, एम की जगह पर रख दिया वॉज ए स्टूडेंट। अब ये बन गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। अब ये जब इनडायरेक्ट नरेशन बन गया, ये इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। अब यही जो बना है इसी को हम रूल्स कहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना कैसे, इसमें दैट कैसे आया, वॉच कैसे आया और तमाम जो भी परिवर्तन है वो किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना, इन्हीं चीज़ों को हम रूल्स के हिसाब से पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप सबको, ये जो बाहर वाला भाग होता है डायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब, और एक होता है आपका अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच। एक मैं और सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं हम लोग, एक सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे जो बाहर वाला भाग है इसको हम समझ लेते हैं, ये किसी एक बेटे का पिता है, ये किसी एक बेटे का पिता है और वो बेटा अंदर वाला ये भाग है। अब अंदर वाला भाग है, अब ये बेटा है, बाहर वाला पिता है और अंदर वाला बेटा है। फ्रेंड्स, पिता, बेटा छोटा है और पिता जो है बहुत समाज में एक सामाजिक व्यक्ति की तरह रहता है, ईमानदार है, ईमानदारी उसकी चारों तरफ फैली हुई है और चारों तरफ जब भी बेटा धीरे धीरे जब बड़ा होकर के चारों तरफ जाता है गांव में, तो इनके पिता की प्रशंसा होती है, उस बेटे की पिता की प्रशंसा होती है और बेटा बड़ा नालायक रहता है। लेकिन चारों तरफ ये सुनता है कि हमारे पिता की इतनी प्रशंसा हो रही है, इतनी अच्छी छवि है, तो क्यों ना हम भी अपने पिता के रास्ते पर ही चलें। तो ये इसकी उस दिन मतलब जब ये जाता है तो इसको जो है अंदर से ये आवाज़ आती है कि हम अपने पिता के रास्ते में जाएंगे, अब हम अपने पिता के रास्ते पर चलेंगे। तो ये उस दिन से ठान लेता है कि अब मैं अपने पिता, जिस रास्ते पर हमारे पिताजी गए हैं उसी रास्ते पर मैं भी जाऊंगा। तो अब वो जो भी कुछ उसके पिताजी करते हैं वो बेटा वही काम करता है, जो भी उसके पिता करते हैं वो बेटा वही काम करता है। मतलब अब पिता के रास्ते पर चलता है, जैसे जैसे पिता चलते हैं उसके हिसाब से उस अपने पिता को देख करके उसी कदम को बढ़ाते हुए आगे चलता है। तो मतलब ये कहने का हुआ, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है उसमें हमें बदलाव अंदर वाले में करना है। डायरेक्ट वाले में जो रिपोर्टेड स्पीच है, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो चेंज सारा कुछ इसमें करना होता है, लेकिन इसमें करने के लिए हमें देखना इसमें होता है। अर्थात हम देखेंगे बाहर वाले को, बाहर वाले सेंटेंस को और बदलेंगे अंदर वाले सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, अंदर वाले में चेंज करना होता है,
बाहर वाले को देख करके, क्योंकि ये बेटा, अंदर वाला बेटा है, तो बेटा किसको देखेगा? पिता को देखेगा। पिता जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसी रास्ते पे बेटा जाएगा। तो हमें बाहर वाले को देखना है, अंदर वाले में बदलाव करना है। तो ये कुछ इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का रूल्स होता है कि हम बाहर वाले को देखें, अंदर वाले में चेंज करें। बाहर वाले में थोड़ा एक आध दो पॉइंट है जिसको हमें बदलना होता है, बाकी सब कुछ हमें बदलना किस में है? अंदर वाले में। अंदर वाले को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, बाहर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम कौन कौन से हैं, एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, एक एक नियम को देखने वाले हैं, एक एक पॉइंट को मैं लिखते हुए चलूंगा और आप लोग से भी मैं गुजारिश करूंगा कि एक एक नियम को आप भी लिखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को या इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। 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 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और दैट की जब हिंदी निकाली जाएगी फ्रेंड्स, तो दैट की हिंदी की होगी। कंजंक्शन क्यों होता है? दैट कंजंक्शन इसलिए होता है क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। दो सेंटेंस के बीच में अगर कोई एक जोड़ने वाला शब्द जो होता है, अगर वो आ जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो डायरेक्ट में दो सेंटेंस होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, और उन्हीं दोनों सेंटेंस को हमें एक करना होता है, और एक करने के लिए हमें किसी एक कंजंक्शन का प्रयोग करना होगा दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो पहला पॉइंट यही हो जाता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और उस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। ये पहला आपका पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कोई परिवर्तन
कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन नहीं करते, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, बाहर वाला भाग जो डायरेक्ट वाले में बाहर वाला भाग है, यदि वो प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस का कोई सा भी टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फ्यूचर टेंस में कोई सा भी हो, तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, मतलब जो अंदर वाला भाग है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो, मतलब बाहर वाला भाग ना तो प्रेजेंट हो ना तो फ्यूचर हो, अगर वो पास्ट है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। ये हो गया 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न तरह से बदलते हैं, निम्न तरह से बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न तरह से बदलते हैं, अर्थात जब इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड आता है, सेड का कोई सा भी फॉर्म आता है, जैसे कि से, सेज, सेड या इनके बाद टू, तो हम उन चीज़ों को इनडायरेक्ट बनाते समय किस तरीके से बदलेंगे उस चीज़ को देखते हैं। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट वाले नरेशन में से आया हो, से, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस से को एज इट इज वैसे ही रख देंगे। अगर मान लीजिए सेज आया हो, अगर सेज आया होगा तो इसको जो है एज इट इज वैसे ही रख देंगे, सेज को सेज ही रहने देंगे। अगर मान लीजिए सेड आया हो, सेड आया होगा तो सेड को सेड ही रख देंगे एज इट इज वैसे। अगर सपोज सेड से टू आया हो तो इसको हम चेंज कर देंगे टेल में। अगर सेज टू आया हो, सेज टू आया हो तो इसको चेंज कर देंगे टेल्स में। अगर सेड टू आया हो, सेड टू आया हो तो इसको चेंज कर देंगे टोल्ड में। तो कुछ इस तरीके से आपको चेंज करना है। इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न तरह से बदलते हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्ट वाले नरेशन में से अकेले आया है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको हम से ही रखेंगे। सेज आया होगा तो सेज ही रखेंगे, सेड आया होगा तो सेड ही रखेंगे। लेकिन अगर से टू आया होगा तो उसको हम चेंज कर देंगे टेल में, सेज टू आया होगा तो टेल्स में, और सेड टू आया होगा तो टोल्ड में। क्योंकि यहाँ पर जो टू है, टू के बाद एक ऑब्जेक्ट भी आएगा। अगर टू नहीं आता है तो यहीं तक ही सेंटेंस आपका रहेगा, अर्थात उसमें फिर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इतने पॉइंट्स
आसानी से समझ में आ गया होगा। अब कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। दोस्तों, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो डायरेक्ट वाले नरेशन में आप देखते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, उस रिपोर्टेड स्पीच में ही हमें पूरा सब कुछ बदलना होता है। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किसी न किसी एक टेंस में होता है। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस टेंस को बदल दिया जाता है, उस टेंस को बदल दिया जाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने एक पॉइंट को देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप उस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल सकते हैं। तो अब कौन से टेंस में होने पर किस टेंस में बदला जाएगा, इस चीज को अब हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग आपका क्या रहेगा? टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन। ये आपका जो टेंस परिवर्तन होगा वो जो अंदर वाला भाग है रिपोर्टेड स्पीच, उसी टेंस में हमें चेंज करना होगा। अब देखिए, मान लीजिए जो डायरेक्ट वाला नरेशन होगा, डायरेक्ट वाला जो सेंटेंस होगा, अगर उसमें मान लीजिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो डायरेक्ट वाले नरेशन में, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उस प्रेजेंट के इंडेफिनिट को पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। अगर सपोज प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, तो वो चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। अगर सपोज प्रेजेंट का परफेक्ट हो, डायरेक्ट वाले नरेशन में प्रेजेंट का परफेक्ट हो, अगर प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट में चेंज कर देंगे। और अगर जो है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, अगर डायरेक्ट वाले नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और यदि डायरेक्ट वाले नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट का इंडेफिनिट हो, पास्ट का इंडेफिनिट हो, अब ये चारों ना हो करके पास्ट का इंडेफिनिट हो, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस टेंस को हम बदल देंगे पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट में बदल दिया जाएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस अगर है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से नियम को हमें करना है, मतलब चेंज करना है टेंस को। अगर डायरेक्ट वाले रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये कुछ इस तरीके से टेंस परिवर्तन होगा। टेंस में परिवर्तन इस तरीके से होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के दौरान। अब मान लीजिए इनमें से कुछ ना हो, कोई फ्यूचर का आया हो जैसे कि विल या शैल, या कोई मोडल्स वर्ब आया हो तो वो भी देख लिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट वाले नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर विल आया हो तो वो बदल जाएगा वुड या शुड में, वुड या शुड में। क्योंकि वुड या शुड में इसलिए बदलेगा क्योंकि ये विल का पास्ट होता है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस आपका पास्ट में चला जाता है। और विल या तो वुड में जाएगा या तो शुड में जाएगा, वो डिपेंड करता है वहाँ के सब्जेक्ट के ऊपर।
कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर इनडायरेक्ट में नया सब्जेक्ट क्या है। अब उस नया सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर वुड या शुड लगेगा। सेम प्रोसेस शैल वाले में रहेगा, शैल भी शुड में बदल जाएगा या तो वुड में बदल जाएगा, वो डिपेंड करेगा नए सब्जेक्ट के ऊपर। अब मान लीजिए इन दोनों मॉडल्स के अलावा अगर कैन हो तो कैन बदल जाएगा कुड में, अगर मे हो तो मे बदल जाएगा माइट में, मे चेंज इनटू माइट। विल, वुड या शुड, शैल, शुड या वुड, कैन, कुड और मे, माइट। तो कुछ इस तरीके से हम मॉडल्स को भी बदल सकते हैं। तो ये आपका टेंस परिवर्तन हुआ। टेंस परिवर्तन में मैं अगेन एक बार बताना चाहूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहां पर विल को वुड या शुड में चेंज करना है, शैल को शुड या वुड में चेंज करना है, एंड कैन को कुड में और मे को माइट में चेंज करना है। आई होप इतना आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं पर्सन में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो नेक्स्ट रूल्स है वो क्या है, पर्सन में परिवर्तन। ये पूरा प्रोनाउन का फैमिली होता है फ्रेंड्स। प्रोनाउन का जो फैमिली होता है, इन्हीं चीज़ों का हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में विशेष रूप से ध्यान देना है। कहने का मतलब ये हुआ, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो पॉइंट होता है वो होता है पर्सन में परिवर्तन। पर्सन में परिवर्तन के 3 नियम होते हैं, क्योंकि पर्सन 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इन 3 पर्सन को हमें अगर समझ में आ जाए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि पर्सन में परिवर्तन होता कैसे है, आखिर में पर्सन होता क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, और फिर उसके बाद 3 नियम हैं। पहले हम इस पर्सन के बारे में पूरी तरह से जान जाएं, उसके बाद जो 3 नियम है उसको हम लोग फिर देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपका प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन का जो भी फैमिली है, मेंबर्स ऑफ फैमिली, ये सारा जो है आपका प्रोनाउन का होता है। और इस प्रोनाउन में 3 पर्सन के अकॉर्डिंग जो है इन चीज़ों को बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो जिसको हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। तो इस साइड में मैंने पर्सन लिखा है, इस साइड में सब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और सेल्फ फॉर्म। एक एक करके देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जो है अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो आई और बी होता है। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आई और बी होता है, अर्थात फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है या तो वो आई होगा या तो फिर बी होगा। और आई एक वचन का होता है सब्जेक्ट और बी बहुवचन का सब्जेक्ट होता है। तो अब इनका एक परिवार है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माइन होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। आई का ही सब कुछ चल रहा है। और आई का सेल्फ फॉर्म माई सेल्फ होता है। जिसके अंत में सेल्फ लग जाए, जिसके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लग जाए, वो क्या होता है, सेल्फ फॉर्म होता है। सेल्फ जो होता है एक वचन के लिए होता है और सेल्फ्स जो होता है सेल्फ का बहुवचन होता है। तो यहां पर आई का पूरा परिवार एक वचन में है, इसलिए यहां पर माई सेल्फ लगा। तो आई सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई और आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन और आई का सेल्फ फॉर्म माई सेल्फ होता है। उसी तरीके से आई का सब्जेक्ट, आई का बहुवचन सब्जेक्ट बी, जो कि ये भी फर्स्ट पर्सन में आता है। तो बी सब्जेक्ट है तो बी का ऑब्जेक्ट अस, बी का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, बी का पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स, बी का सेल्फ फॉर्म आवर सेल्फ्स होगा, क्योंकि ये सारा जो है बहुवचन में है, इसीलिए सेल्फ के स्थान पर सेल्फ्स का प्रयोग होगा। अब सेकेंड पर्सन आपका क्या है, सेकेंड पर्सन में आपका सब्जेक्ट यू होता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यू होता है और इस यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है योर्स होता है।
और सेल्फ फॉर्म योर सेल्फ भी हो सकता है और योर सेल्फ्स भी हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो है ये जो यू होता है एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में काम करता है, तो इसलिए योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों हो सकते हैं सेल्फ फॉर्म यू का। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही का पूरा फैमिली है, ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही का पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, पोजेसिव प्रोनाउन भी हिज और ही का सेल्फ फॉर्म हिमसेल्फ होता है। फ्रेंड्स ये जो थर्ड पर्सन होता है, ये फर्स्ट और सेकंड में आप देख रहे हैं जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसमें सेल्फ लग करके सेल्फ फॉर्म का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो थर्ड पर्सन होता है उसमें आप देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट वाला है ऑब्जेक्ट में सेल्फ लग करके सेल्फ फॉर्म का निर्माण होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि थर्ड पर्सन का जो सेल्फ फॉर्म का निर्माण होता है वो ऑब्जेक्ट के अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा करके बनाया जाता है, और जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में सेल्फ फॉर्म का प्रयोग होता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव के आगे सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग करके सेल्फ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात निर्माण करते हैं। अब ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही का पॉजिटिव हिज, ही का पॉजिटिव प्रोनाउन हिज और हिमसेल्फ जो हो जाएगा सेल्फ फॉर्म हो जाएगा। अब ही एक वचन का होता है, सी एक वचन का होता है, इट एक वचन का होता है और तीनों जो होता है आपका थर्ड पर्सन में आता है। और इन तीनों पर्सन का मतलब थर्ड पर्सन में इन तीनों सब्जेक्ट का बहुवचन सब्जेक्ट दे होता है। तो जिस तरह ये ही मेल के लिए होता है, सी फीमेल के लिए होता है, इट कॉमन के लिए होता है, तो सी का ऑब्जेक्ट हर, सी का पॉजिटिव प्रोनाउन हर्ष होता है, सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है और सी का सेल्फ फॉर्म हर सेल्फ होता है। इट का इट ऑब्जेक्ट इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव, यहां पर पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट सेल्फ यहां पर सेल्फ फॉर्म हो जाएगा इट का। अब इन तीनों सब्जेक्ट्स का बहुवचन सब्जेक्ट दे होता है जो कि ये भी थर्ड पर्सन में आता है। तो दे का ऑब्जेक्ट देम, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव दियर, दे का पॉजिटिव प्रोनाउन दियर्स और दे का सेल्फ फॉर्म देमसेल्व्स होता है। अब कभी कभी क्या होता है थर्ड पर्सन में नेम भी आ जाते हैं, किसी का नाम आ जाता है, तो नाम दो कैटेगरी में होगा, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। तो अगर वो मेल है तो ऑब्जेक्ट ही वाला पूरा लगेगा, मतलब अगर वो मेल है तो जो ही का फैमिली है वो सारा यहां पर लग जाएगा, जैसे हिम, हिज, हिमसेल्फ। और अगर वो नेम फीमेल है तो यहां पर सी वाला जो है पूरा फैमिली यहां पर आ जाएगा, हर सेल्फ। आई होप आपको ये पर्सन का जो चार्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये तीन पर्सन होते हैं और इन्हीं को हमें चेंज करना होता है। कोई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो उसको हम कैसे यू मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कैसे चेंज करें, अगर कोई पर्सन सेकंड का है तो उसको हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में कैसे चेंज करें। तो इन्हीं चीज़ों का खेल होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अब पर्सन में तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। ये जो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन जो होता है और जो थर्ड पर्सन होता है, इन तीनों में फर्क क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो समझते हैं। जो फर्स्ट पर्सन होता है बात को बताने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। सपोज आप लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, तो मेरी बात आप लोग सुन रहे हो, तो मैं फर्स्ट पर्सन का हुआ, तो मैं किस में आ रहा, आई, हम फर्स्ट पर्सन हुए मतलब वी। तो बात को बताने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, बात को सुनने वाला अर्थात यू, आप सेकेंड पर्सन होते हो, और बात जिसके विषय में होती है वो आपका थर्ड पर्सन होता है। बात को बताने वाला फर्स्ट पर्सन, बात को सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और बात जिसके विषय में होती है वो आपका थर्ड पर्सन होता है। जैसे बात को मैं बता रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, बात को आप सुन रहे हैं, आप सेकेंड पर्सन हुए, बात नरेशन की हो रही है तो नरेशन आपका थर्ड पर्सन है। आई होप आप सबको ये तीनों डिफरेंस समझ में आ गया होगा ये पर्सन में। अब हम लोग अगली स्लाइड में पर्सन में परिवर्तन के जो तीन नियम हैं, अर्थात पर्सन तीन तरह का होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसका मतलब तीन परिवर्तन भी होगा, तीन नियम भी होगा। तो उन नियमों को हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं। यदि
रिपोर्टेड, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन जैसे आई, वी, मी, अस, माई, अवर आदि में से कोई एक आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स? यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन जैसे आई, बी, मी, अस, माई, अवर फर्स्ट पर्सन का कोई सा भी एक प्रोनाउन अगर आपका इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में आए, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन सारे प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब, जो डायरेक्ट वाला सेंटेंस है, डायरेक्ट वाले सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इन चीज़ों को बदल देंगे। मतलब वो सब्जेक्ट जिस पर्सन में होगा उसी पर्सन में हम इन चीज़ों को रख देंगे और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के इसी सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें हम चेंज करेंगे, और अगर पॉजेसिव है तो इसी सब्जेक्ट का जो पॉजेसिव होगा उसमें चेंज कर देंगे। अर्थात पर्सन, जेंडर, नंबर ये तीनों चीजें जो है आपका इस सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। अब एक उदाहरण देखते हैं, एक डायरेक्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं और उस डायरेक्ट वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे किया जाता है, और जितने रूल्स को अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उन रूल्स को अप्लाई कैसे किया जाता है एक उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। जैसे एक डायरेक्ट का मैंने सेंटेंस लिखा, क्या लिखा? He said, comma, inverted comma. He said, comma, inverted comma. I did my work. I did my work. ये एक सेंटेंस है, एक डायरेक्ट का सेंटेंस है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, डायरेक्ट में हैं। अब इन्हीं को हमें एक करके इनडायरेक्ट बनाना है, और बनेगा कैसे देखते हैं। इनडायरेक्ट अब ये बनेगा कैसे? सबसे पहले ही सेड। अब मैंने बताया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से का कोई भी फॉर्म आता है और उसके बाद अगर टू नहीं आता है तो सेड को एज इट इज वैसे रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर ही सेड, इसको एज इट इज वैसे रख देना है। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करना है और कॉमा को हटा देना है। अब अभी ये वाला नियम देखिए आप,
अगर यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन जैसे आई, बी, मी, अस, माई, अवर आदि में से कोई एक आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसको बदल देते हैं। तो यहाँ पर आई आया, अब इस आई को लेके आना है डायरेक्ट वाले रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखना है क्या, ही। अब ही थर्ड पर्सन में तो ये भी सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि इसी के अनुसार बदलना है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। अब यहाँ पर टेंस देखना है, टेंस कौन सा है, ये टेंस है आपका पास्ट का इंडेफिनिट क्योंकि यहाँ पर डेट सेकेंड फॉर्म लगा है, तो पास्ट का इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ऐसा हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था। तो ही, अब ये पास्ट परफेक्ट में नियम क्या लगता है, सब्जेक्ट के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब लगता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही हो गया, आई को ही में चेंज कर दिया गया और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया और डिड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, डन होता है, डन हो जाएगा। तो ही हैड डन। अब यहाँ पर माई भी आ गया और माई भी किस पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में। अब ये माई फर्स्ट पर्सन में है तो इस फर्स्ट पर्सन को लेके आओ यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास। अब यहाँ पर ही है, अब यहाँ पर ही है और ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब ही के पास लेके आओ और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ही, हिम, हिज। पॉजेसिव एडजेक्टिव ही का हिज होता है, तो इस माई को हिज में बदल देना है। इसी चीज को देख करके बदलना है फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन को यहाँ के पर्सन नंबर और जेंडर को देख करके ही चेंज करना है। ये जिस भी पर्सन में होगा, जिस भी जेंडर में होगा, जिस भी नंबर में होगा, हम उसी चीज को इस वाले नंबर जेंडर पर्सन में बदल देंगे। तो जैसे माई को लेके आओ ही के पास क्योंकि फर्स्ट पर्सन को यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो यहाँ ही सब्जेक्ट है तो ही सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पर ही हो गया। लेकिन अब ये तीसरा आ रहा है, आई, मी, माई, तीसरा है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज। हिज हो गया और वर्क को ऐसे एज इट इज रख दो। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट का वाक्य एक और देखते हैं। डायरेक्ट, राहुल सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राहुल सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी आर डूइंग आवर वर्क। अब यहां पर एक सेंटेंस है डायरेक्ट में, राहुल सेड टू मी वी आर डूइंग आवर वर्क। अब इसका हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। अब इनडायरेक्ट कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, राहुल को एज इट इज ऐसे रख देना है, राहुल। अब सेड टू, अब मैंने बताया था अगर सेड के बाद टू आता है तो ये सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, तो यहाँ पर टोल्ड में चेंज हो जाएगा, टोल्ड मी। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब यहाँ पर वी आया, अब बी को लेके आओ राहुल के पास। अब राहुल मैंने बताया अभी चार्ट में, राहुल थर्ड पर्सन में आता है और ही, सी, इट और किसी का नाम, ये पूरा सब कुछ क्या होता है, एक वचन में माना जाता है। तो राहुल एक मेल कैटेगरी का है, तो इस राहुल मेल कैटेगरी का प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। तो अब यही होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बी बहुवचन सब्जेक्ट है तो इस बी, अब ये थर्ड पर्सन में है तो बी को लेके आओ थर्ड पर्सन के पास, और जब थर्ड पर्सन के पास आएगा तो इस थर्ड पर्सन का बहुवचन सब्जेक्ट क्या होता है, इस थर्ड पर्सन का बहुवचन सब्जेक्ट होता है दे। अब ये बी जब आएगा राहुल के पास तो राहुल थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का एक वचन है, जबकि बी यहाँ पर बहुवचन है फर्स्ट पर्सन का, तो हमें सब्जेक्ट बहुवचन ही रखना है। लेकिन वो बहुवचन कौन सा होगा, इस राहुल जो थर्ड पर्सन है, इस राहुल का जो बहुवचन होता है, तो थर्ड पर्सन का बहुवचन सब्जेक्ट दे होता है। तो यहाँ पर बी के स्थान पर
दे हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सबको समझ में आ रहा होगा। देख, अब ये आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर आर है तो यहाँ बहुवचन हो गया, तो फिर यहाँ पर बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा, देवर, और डूइंग हो गया। अब यहाँ पर अवर है, तो बी का पॉजेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो अवर होता है। उसी तरह से दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? दियर होता है। तो यहाँ पर ये दियर में चेंज हो जाएगा, दियर वर्क। उम्मीद करता हूँ आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब कुछ और सेंटेंस को फ्रेंड्स देखते हैं कुछ अगली स्लाइड में। She says, comma, inverted comma, we have played match with our फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज। सी सेज वी हैव प्लेड मैच विथ आवर फ्रेंड्स। अब इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट बनाना है तो कैसे होगा? सी सेज, अब यहां पर सी सेज, अब मैंने बताया था यदि पहला ही पॉइंट हम लोगों ने देखा था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि यदि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में हो या तो फ्यूचर टेंस में हो, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सेज आया है, ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर सेज को सेज ही रख देना है एज इट इज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाना है, और यहाँ पर बी को लेके आना है सी के पास। बी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो बी को हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और इस सब्जेक्ट का जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी है, इस सी का बहुवचन सब्जेक्ट क्या होता है? दे होता है। तो ये भी बहुवचन है, तो इसका बहुवचन दे होता है, तो बी किस में चेंज हो जाएगा? दे में। अब जब दे में चेंज हो जाएगा, चूंकि अब ये हैव है और यहाँ पर सेज आया है प्रेजेंट का है, तो इसके टेंस में बिल्कुल परिवर्तन नहीं करेंगे, एज इट इज वैसे लिख देंगे। तो दे हैव प्लेड मैच विथ, अब यहाँ पर अवर आया है, जैसे दे सब्जेक्ट है, जैसे बी सब्जेक्ट है, बी का पॉजेसिव एडजेक्टिव अवर होता है, वैसे दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव दियर होता है। तो यहाँ पर दियर फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनडायरेक्ट हो जाएगा। और देखते हैं फ्रेंड्स, लता said to us, comma inverted comma, I completed my work. अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? इनडायरेक्ट, सबसे पहला काम लता, सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है क्योंकि टू आया है, और अस, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई आया, आई को लेके आओ लता के पास। अब लता का प्रोनाउन सब्जेक्ट सी होता है क्योंकि यहाँ पर ये फीमेल है, तो आई फर्स्ट पर्सन एक वचन, लता
थर्ड पर्सन एक वचन, और इसका प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है। तो यहाँ पर आई के स्थान पर सी हो जाएगा। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो सी हैड, फिर थर्ड फॉर्म लगेगा कंप्लीटेड। अब माई है, तो माई जैसे यहाँ पर आई का तीसरा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वैसे सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है। तो हर वर्क, हर वर्क। और देखते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट में, यू सेड टू हर, यू सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी वर ड्राइविंग कार, वी वर ड्राइविंग कार, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज, वी वर ड्राइविंग कार। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन। यू सेड टू हर है, तो यू टोल्ड हर, यू टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब ये बी है और बी को लेके आओ यू के पास। अब ये बी सब्जेक्ट है, यू भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर यू एक वचन बहुवचन दोनों होता है, तो यहाँ पर बी के स्थान पर यू हो जाएगा। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट विथ ऑल सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऐसे ही कुछ करके होता है। तो यू के बाद हैड बीन, यू हैड बीन, उसके बाद फिर ड्राइविंग, यू हैड बीन ड्राइविंग कार, ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट नरेशन। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पर्सन का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब अगली स्लाइड में हम लोग जो पर्सन का परिवर्तन चल रहा है उसका सेकेंड रूल को देखने वाले हैं। सेकेंड रूल में कहा क्या जाता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन जैसे, सेकेंड पर्सन जैसे, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन जैसे यू, योर, योर्स, में से कोई एक आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय इस सेकेंड पर्सन को, इस सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं,
अनुसार बदल देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो उस सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। फ्रेंड्स, ये एक पॉइंट है। सेकेंड पर्सन को बदलना कैसे है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन जैसे यू, योर, योर्स इनमें से कोई एक आता है तो आप जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब, जो डायरेक्ट वाले में रिपोर्टिंग वर्ब होता है, सेड टू के बाद जो आता है उस ऑब्जेक्ट के अनुसार इन, योर, यू, योर्स को बदल दिया जाता है उसके पर्सन, जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग। और सपोज अगर कभी कभी उस डायरेक्ट वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो इन पर्सन्स को, यू, योर, योर्स को थर्ड पर्सन में किसी भी नंबर, जेंडर में बदल सकते हैं, चाहे वो ही में, चाहे सी में, चाहे बहुवचन दे में। आई होप समझ में आया होगा। अब कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे बेहतर तरीके से ये भी डाउट क्लियर हो जाए। डायरेक्ट, she said to me, comma, inverted comma. She said to me, comma, inverted comma. You are a good teacher. You are a good teacher. ये एक सेंटेंस है, यू आर ए गुड टीचर। अब इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट, अब यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है? सी सेड टू है तो यहां पर टोल्ड में जाएगा, सी टोल्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, दैट। अब यहां पर सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट आ गया। सेकेंड पर्सन का कुछ भी आए, इसको अब लेके आना है यहाँ पर इस टू के बाद आए हुए ऑब्जेक्ट के पास में। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता तो यहाँ पे लेके आते। अब यहाँ पर सेकेंड पर्सन है तो मी के पास लेके आओ, अर्थात टू के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार बदलेगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो यहाँ पर यू एक सब्जेक्ट के रूप में आया है तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट रखा जाएगा और वो डिपेंड करेगा यहाँ के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर इस सब्जेक्ट की जगह पर उस सब्जेक्ट को रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है तो यू को लेके आना है इस ऑब्जेक्ट के पास। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो यहाँ पर आई में चेंज हो जाएगा। अब ये किस टेंस में? एक सिंपल सा वाक्य है, यू आर ए गुड टीचर। तो यहाँ पर आई वॉज ए गुड टीचर, ये हो जाएगा यहाँ पर। और देखते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट में he said to us, he said to us, comma, inverted comma, you have done your work, you have done your work, you have done your work। ये आपका एक सेंटेंस है। अब इसका हमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। सबसे पहला काम क्या करना है? ही सेड टू को टोल्ड में, अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, ही टोल्ड अस दैट
अब यू हमारा सेकेंड पर्सन अस के पास लेके आओ, अस का सब्जेक्ट क्या होता है, बी होता है, तो यहां पर यू नामक सब्जेक्ट के स्थान पर बी नामक सब्जेक्ट को रख देना है। तो बी, और ये किस टेंस में, पास्ट प्रेजेंट का परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो बी हैड डन, डन तो थर्ड फॉर्म हो ऑलरेडी ही है, डन। अब योर हमारा यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहां पर यू के हिसाब से पॉजेसिव एडजेक्टिव योर आया, तो यहां पर अस का सब्जेक्ट बी, बी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, अवर, तो यहां पर अवर हो जाएगा, अवर वर्क, अवर वर्क, ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से इनडायरेक्ट। एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट में, डायरेक्ट में एक सेंटेंस और देख लेते हैं। शी सेड टू कपिल, शी सेड टू कपिल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू डिड नॉट, you did not do the work, you did not do the work। अब इसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा इसका, सी सेड टू कपल, सी टोल्ड कपिल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब यहां पर यू आया और यू को लेके आओ कपिल के पास, कपिल आपका थर्ड पर्सन है और कपिल का जो थर्ड पर्सन है एक वचन में है, तो इस कपिल का प्रोनाउन सब्जेक्ट ही होता है। क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट कपिल है, कपिल का सब्जेक्ट ही होता है और कपिल का ही होता है, तो यहां पर यू सब्जेक्ट है, तो यू भी चेंज हो जाएगा ही में, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट रखना है। यहां पर यू को लेके आओ कपिल के पास और कपिल थर्ड पर्सन में और कपिल का प्रोनाउन सब्जेक्ट ही होता है, तो अब इस यू को ही में चेंज कर देना है। तो चूंकि ये सब्जेक्ट है, अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर ही में चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट ही रखना है। तो यू को लेके आना है कपिल के पास, कपिल का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, तो यहाँ पर ही में चेंज करना है। तो ही, और ये पास्ट का इंडेफिनिट है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो ही हैड नॉट, और यहाँ पर डू का थर्ड फॉर्म डन द वर्क, फुल स्टॉप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एक आधो सेंटेंस देखते हैं सेकेंड पर्सन का। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हेल्प्ड मी, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हेल्प्ड मी। अब इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में। अब यहां पर शी सेड हो ही जाएगा, क्योंकि सेट के बाद टू है नहीं, तो सेट को सेड ही रखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब यहां पर फ्रेंड्स यू सब्जेक्ट है, अब यहां पर अगर टू के बाद ऑब्जेक्ट होता तो यू को हम उसके हिसाब से बदलते, लेकिन यहां पर सेट के बाद टू और ऑब्जेक्ट नहीं है, और मैंने पॉइंट में लिखवाया अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस यू को आप थर्ड पर्सन में कोई भी पर्सन जेंडर में आप बदल सकते हैं। तो यहां पर मैं बदल दे रहा हूं, यहां पर किसमें, दे में बदल दे रहा हूं, बहुवचन में। अब ये किस टेंस में, पास्ट का इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो दे हैड और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है। अब यहां पर मी फर्स्ट पर्सन का आया है, अब फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है यहां के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहां पर मी ऑब्जेक्ट है, तो इस सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, तो यहां पर हर रख देना है। और देखते हैं फ्रेंड्स,
कपिल said to her, comma, inverted comma, Kapil said to her, comma, inverted comma, you do not give me, you do not give me your pen, you do not give me your pen। अब इसका कैसे चेंज होगा इनडायरेक्ट, कपिल सेड टू हर। अब यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है, कपिल सेड टू को टोल्ड में, हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब यहां पर यू आया है, अब यू हमारा सेकेंड पर्सन है, यू को हमें बदलना है इस टू के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट है, हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी होता है, क्योंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट के रूप में आया है तो यू के स्थान पर सब्जेक्ट ही रखना होगा, तो हर का सब्जेक्ट रखेंगे, तो यहाँ पर हर का सब्जेक्ट सी होता है। अब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट का इंडेफिनिट, तो सी अब डू नॉट है तो यहाँ पर डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट गिव। अब यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है और मी को चेंज करना है यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार। अब कपिल का प्रोनाउन सब्जेक्ट ही होता है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, तो मी के स्थान पर यहाँ पर हिम हो जाएगा, हिम। अब योर यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो कि सेकेंड पर्सन का होता है, और यहाँ पर हर है और हर का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर ही होता है, तो यहाँ पर हिम और उसके बाद फिर हर पेन। सो कुछ इस तरीके से आपका इनडायरेक्ट नरेशन इस सेंटेंस का हो जाएगा। और देखते हैं फ्रेंड्स, सचिन said to me, comma, inverted comma, I gave you my pen, I gave you my pen। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट, सचिन सेड टू मी, सचिन टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब यहां पर आई फर्स्ट पर्सन का है, आई को लेके आओ सचिन के पास, सचिन थर्ड पर्सन है, सचिन का प्रोनाउन सब्जेक्ट ही होता है और इस आई को चेंज कर दो ही में, अब यहाँ पर ही में हो जाएगा। ये पास्ट का इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो ही हैड और गेव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है, गिवन हो जाएगा, ही हैड गिवन। अब यहाँ पर यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यू सब्जेक्ट भी होता है और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। अब यहाँ पर वर्ब के बाद यू आया है तो इसका मतलब ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट ही रखना है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर टू के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर मी है तो यहाँ पर भी मी हो जाएगा, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है वो भी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर माई आया है, माई फर्स्ट पर्सन का है, इस माई फर्स्ट पर्सन को सचिन के हिसाब से बदलना है, सचिन का प्रोनाउन सब्जेक्ट ही होता है। अब यहाँ पर माई एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पर सचिन का ही सब्जेक्ट होता है प्रोनाउन, और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ही हिम हिच, तो यहाँ पर मी के बाद हिच और हिच के बाद पेन। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको सेकेंड पर्सन का भी रूल अच्छे से पता चल गया, और नरेशन भी अगर हम करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब हम लोग देखते हैं पर्सन के परिवर्तन में थर्ड पर्सन का जो नियम है, अर्थात तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो नियम है उसको देखते हैं। यदि रिपोर्टेड
स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, स्पीच के वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में ही, शी, इट, दे, हिम, हर, हिज, देयर, देम में से कोई एक आए और साथ में यदि किसी का नाम आए, किसी का नाम आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आपके डायरेक्ट वाले वाक्य का जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, अगर उसमें कोई थर्ड पर्सन का कुछ भी आ जाए, थर्ड पर्सन में जैसे कोई सब्जेक्ट ही, सी, इट या दे आ जाए, किसी का नाम आ जाए, या किसी थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट या पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाए, या सेल्फ फॉर्म आ जाए, कोई सा भी अगर थर्ड पर्सन का है, व्हाटएवर कुछ भी, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको एज इट इज वैसे इनडायरेक्ट बनाते समय वैसे ही लिख देते हैं, उसमें कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, सिर्फ उस टेंस में चेंजिंग कर देते हैं, बाकी थर्ड पर्सन में कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन का कुछ भी है। अब उदाहरण देखते हैं। डायरेक्ट, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राहुल इज गोइंग टू आगरा फ्रॉम कानपुर, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राहुल इज गोइंग टू आगरा फ्रॉम कानपुर। अब इसका हमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा देख लेते हैं। शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब राहुल यहाँ पर थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है, तो इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं करना, तो राहुल को राहुल ही एज इट इज वैसे रख देना है। अब चूंकि इसका टेंस तो बदलेगा ही, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो राहुल के साथ जहाँ पर इज है वहाँ पर वाज हो जाएगा। राहुल वॉज गोइंग टू आगरा फ्रॉम कानपुर, ये हो जाएगा यहाँ पर इनडायरेक्ट। और देखते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट में आई सेड
टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी कैन डू द वर्क, शी कैन डू द वर्क, शी कैन डू द वर्क। इनडायरेक्ट इसका क्या होगा, आई सेड टू, आई टोल्ड यू, सॉरी यहाँ पर आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, आई टोल्ड यू दैट। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन सी आया तो सी में कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजिंग नहीं करना, तो सी को एज इट इज ऐसे रख देना है। बट यहाँ पर कैन आया, कैन को किस में चेंज करना है, कुड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड डू द वर्क, ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट। और देखते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट में, यू सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे विल गो टू आगरा, दे विल गो टू आगरा। अब यहां पर इसका इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, यू सेड टू मी, यू टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब दे थर्ड पर्सन है, कुछ भी चेंज नहीं करना है इसमें, दे। अब यहाँ पर क्या आया, विल आया है, तो विल को हमें चेंज करना है वुड या शुड में, क्योंकि यहाँ पर दे है तो यहाँ पर विल चेंज हो जाएगा वुड में, गो टू आगरा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड पर्सन का भी नियम पता चल गया, और कुछ इस तरीके से हम लोग तीनों पर्सन में चेंजिंग करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अब अगली स्लाइड में कुछ और पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगली वीडियो में अगले पॉइंट्स को देखेंगे। दोस्तों, तो आज हम लोग देख चुके हैं पर्सन में परिवर्तन, और पर्सन में परिवर्तन में 3 परिवर्तन होता है, इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। दोस्तों, पर्सन के परिवर्तन का जो 3 नियम है, इनको हम शॉर्ट वे में एक नाम देते हैं, एक नामकरण करते हैं, और इनका जो नामकरण है वो ये कुछ इस तरीके से है। सन, सन में 1 2 3। अभी तक जो भी हम लोग पर्सन में परिवर्तन में 3 नियम को पढ़े हैं, वो 3 नियम आपका इसी में छिपा हुआ है, इसी में छिपा हुआ है। ये जो एस है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के नीचे 1 है, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, और ओ फॉर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के नीचे आपका सेकेंड पर्सन है, मतलब सेकेंड है तो सेकेंड पर्सन हो जाएगा। और इसके साथ साथ यन, यन फॉर नॉट चेंज, और नॉट चेंज के नीचे क्या है, थर्ड, थर्ड का मतलब क्या हुआ, थर्ड पर्सन। सो फ्रेंड्स, यही 3 नियम हम लोगों ने पढ़ा कि अगर जो डायरेक्ट वाला वाक्य होगा, उस डायरेक्ट वाले वाक्य के रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कुछ भी आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव सेल्फ फॉर्म, तो उस फर्स्ट पर्सन को हम डायरेक्ट वाले नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। इसका ये मतलब हुआ। और यही नियम अगले वाले में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर जो है रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का कुछ भी आता है, लाइक यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, तो उसको हम जो है डायरेक्ट वाले के रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। सेम प्रोसेस अभी हम लोगों ने देखा। अगर मान लो डायरेक्ट वाले के रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कुछ भी आए, वट एवर ही, सी, इट, दे, नाम, हिम, हिज, दियर, देम, देम सेल्फ, आवर, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, कुछ भी आए तो उसमें कोई तब्दीली, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये 3 नियम आपका इस सन नामक एक वर्ड में छिपा हुआ है,
SON 1 2 3। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स को देखे, काफ़ी सारे उदाहरण को देखे, पर्सन के 3 परिवर्तन को देखा, पर्सन के 3 परिवर्तन के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स होते हैं, जो भी सेंटेंस होते हैं, उनको देखा। फ्रेंड्स, यहीं तक ही बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो कि आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, कंपटीशन बेस्ड टॉपिक माना जाता है, तो इसलिए यहीं तक बात समाप्त नहीं होती है। आज चूंकि लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए आगे के जो भी पॉइंट्स हैं हम लोग अगली वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। क्योंकि ये पार्ट 1 है, तो अगली वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में।